हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टी। लास्ट वर्कशीट में भी हमने स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ा था और आज भी हम स्क्वायर रूट के बारे में और उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे प्रिया टोल्ड रिया अबाउट एन इंसिडेंट। प्रिया ने रिया को एक इंसिडेंट के बारे में बताया और कहा, येस्टरडे व्हेन पापा वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर टू बाय अ प्लॉट। जब कल पापा प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे एक प्लॉट खरीदने, शी अकम्पेन्ड हिम, वो उनके साथ गई थी। और डीलर ने क्या उनके पापा से पूछा था दैट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड डज ही वॉन्ट टू परचेज, कि वो कितना एरिया ऑफ लैंड परचेज करना चाहते हैं। तो उसके पापा ने रिप्लाई किया दैट ही वॉन्टेड टू परचेज अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ 45 फीट इंटू 45 फीट। तो टोटल उनको 2025 यानी 2025 फीट स्क्वायर का जो एरिया है ऐसा प्लॉट चाहिए था। डीलर ने क्या जवाब दिया? द डीलर सेड, ब्रदर आई विल शो यू अ प्लॉट विच इज़ मच एज यू नीड। उसने कहा मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही प्लॉट दिखाऊंगा। जस्ट इट्स लेंथ इज़ 1 फीट मोर देन 45 एंड इट्स विड्थ इज़ 1 फीट लेस देन 45। उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाता हूँ जिसकी लेंथ 1 फीट ज़्यादा है और विड्थ जो है 1 फीट कम है। सो दैट बिकम 45 इंटू 45 फीट। तो उसने कहा एक मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ और एक जो विड्थ है वो घटा देता हूँ और आपका प्लॉट बिल्कुल 45 फीट इंटू 45 फीट का होगा। Then I thought and told my papa that no, he will not give us the square feet land. It will be less than जो उसके फादर ने बोली है। तो इसने कैसे डिसाइड कर लिया, कैसे सोच लिया कि इसको कम लैंड मिल रही है? तो चलो देखते हैं। Then the father looked at the calculation. उसने कैलकुलेशन को चेक किया। कैसे किया? 46 इंटू 44 को कैलकुलेट करके देखा। तो उन्होंने कहा येस माई डॉटर यू आर राइट एंड इट वुड बी 2024, इट मीन्स 2024 फीट स्क्वायर। बट हाउ डिड यू फाइंड इट सो सून? उन्होंने पूछा कि तुमने इतनी जल्दी कैसे फाइंड कर लिया? देन आई टोल्ड माई फादर दैट आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर बाय नॉट मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस नंबर। जो 45 इंटू 45 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर था उसमें से उसने 1 को माइनस करके इसका आंसर बताया। सो लुक केयरफुली रिया एंड understand how that dealer wanted to take more money of 1 square foot from us. So अब उसने बताया कि मैंने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो देखो उसके फादर की कैलकुलेशन क्या थी। फादर्स वे ऑफ कैलकुलेशन वाज, फादर ने 45 इंटू 45 किया तो उनका आंसर आया था 2025 फीट स्क्वायर। फिर फादर ने 46 इंटू 45 किया यानी 1 फीट स्क्वायर बढ़ा दिया और 1 फीट जो है वो कम कर दिया। तो आंसर आया 2024 यानी 2024 स्क्वायर फीट। अब ऑब्वियसली जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें 1 फीट स्क्वायर एक्स्ट्रा है और दूसरी वाली में वो नहीं है। लेकिन प्रिया का मेथड क्या था? प्रिया ने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसने कहा कि मैंने 45 इंटू 45 फीट का आंसर मुझे पहले से पता था जो था 2025। तो मैंने सोचा कि 45 के बाद इसमें 1 बढ़ा दिया और उसने 1 घटा दिया तो मैं 45 और 40 मुझे मिला 46 और 44। तो इसमें दोनों में नंबर्स में 46 और 45 के बीच का एक नंबर मिसिंग था जो था 45। तो इसने क्या करा, इसने 45 का ही स्क्वायर करा और उसमें से 1 को माइनस कर दिया तो इसका आंसर आ गया 2024। अब इसने क्या फॉर्मूला अप्लाई करा? इसने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा जो है a+1 मल्टीप्लाई a-1 इज विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर को हम 1 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला जो आज की वर्कशीट में हमें याद रखना है और इसी से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे हमें क्या पता चला? वी ऑब्टेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑड और इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर लाई बिटवीन देम। जैसे देखो यहाँ पे 2 नंबर्स थे ना, 46 और 44, और इनके बीच में कौन सा नंबर लाई करता है? इनके बीच में लाई करता है 45। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए हमें इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम 45 के स्क्वायर में से 1 को माइनस करके इसका आंसर बता सकते हैं। यही तो प्रिया ने किया था। तो चलो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस को हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें इस प्रॉपर्टी के बेस पे करना है, प्रॉपर्टी याद रखो यानी एग्जाम जो हमारा फॉर्मूला है वो याद रखना है a+b और a - b
अगर होगा तो उसका आंसर हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। तो देखो अब इसमें ए को कैसे फाइंड करें, ये है 1999 और ये है 2001। इन दोनों के बीच का कौन सा नंबर होता है, इन दोनों के बीच में आता है 2000। तो यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2000 का स्क्वायर माइनस 1। पर पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो 2000 में से 1 को माइनस करोगे तो आएगा 1999 और 2000 में 1 को ऐड कर देते हैं तो आता है 2001। तो बन गई ना ये वाली फॉर्म, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर में से 1 को माइनस करना है। तो ए की जगह पर मेरे पास यहाँ कौन है, 2000 और 1 तो है ही यहाँ पे। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2000 का स्क्वायर माइनस 1। 2000 का स्क्वायर कितना होता है, 4 लिखेंगे और 3 टाइम्स 0 हमने पहले लिखी और 3 टाइम्स 0 फिर दोबारा लिखी। इसमें से 1 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3। और बाकी की जो है वो सारे जीरोस बन जाएंगे। जीरोस में से जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो सारे 9 बन जाएंगे बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 399999। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट। अब इसमें भी देखो 24 और 26 कौन सा नंबर मिसिंग है, नंबर है मिसिंग 25। तो 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 माइनस 1 और 26 को तो पता ही है आपको, 25 प्लस 1 लिख देंगे। अब इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, हमें लिखना है 25 का स्क्वायर और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। यही है ना हमारा फॉर्मूला। 25 का स्क्वायर आप सबको याद होगा क्या होता है, 625। इसमें से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 624। तो हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 96 इंटू 98। अब बीच का नंबर कौन सा है इन दोनों के, 97। तो पहले हम 96 को लिख लेते हैं। 97 में से 1 माइनस करते हैं तो मिलता है 96। फिर 98 को भी लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 97 में प्लस ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 98 मिल जाएगा। अब फिर से ये वाला जो फॉर्मूला याद किया था इसको अप्लाई करते हैं। ए की जगह पर यहाँ 97 है और सेकेंड तो 1 है ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 97 का स्क्वायर माइनस 1। 97 का स्क्वायर फाइंड कर लो मल्टीप्लाई करके, आपका आंसर आएगा 9409। इसमें से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 9408। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में हमने कैसे करना है। ऊपर देखो एक नंबर जो इनके बीच का है वो कौन सा है, 323। तो न्यूमरेटर में तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या लिखोगे, 323, क्योंकि पहला जो नंबर है वो है 322। तो ये हो जाएगा 323 माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 323 प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया। और नीचे क्या था, 323 माइनस 1। अब 323 माइनस 1 इसको भी ओपन करवा लेते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे लिख सकते हैं उसको, 323 एक बार माइनस 1 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 323 प्लस 1। नीचे का जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया, a प्लस 1 और a माइनस 1 करके। अब देखो ध्यान से, ये माइनस 1 प्लस 1 ये तो सारी सेम टर्म होगी, ये दोनों सेम टर्म है, कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को करने का बेटा एक और तरीका है, देखो ध्यान से, दोबारा मैं बता रही हूँ आपको। ऊपर न्यूमरेटर में तो हम यही करेंगे, हम लिखेंगे 323, ये है हमारा -1, तो 322 आ जाएगा ना ये वाला। और 323 में जब +1 करेंगे तो आ जाएगा 324। न्यूमरेटर पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट को आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद न्यूमरेटर पार्ट में देखो, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ना, a² -1 वाली, तो ये क्या हो जाएगा 323 का स्क्वायर -1 न्यूमरेटर में और 323 का स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में। तो दोनों ही नंबर बिल्कुल सेम है, तो इसकी और ये जो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट ब्रैकेट है, ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 605 उसका स्क्वायर -1, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ना। तो एक बार क्या करेंगे, 605 में -1 करेंगे और एक बार 605 में +1 करेंगे, है ना। a+1 और a -1 और नीचे था 606, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, 605 + 1 लिख सकते हैं ना इसको, 606 को। दोनों कैंसिल हो गए, अब बस इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करके क्या आएगा 604, खत्म हो गया आंसर। अब है 6 पार्ट तो बहुत इजी है, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है 72। तो हमें क्या लिखना है 72 + 1 और एक हो जाएगा ये वाला नंबर 72 - 1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये क्या बन जाएगा 72 का स्क्वायर -1। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 5184। इसमें से आप -1 करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5
183। तो आज की वर्कशीट में हमने एक फॉर्मूला सीखा जो स्क्वायर से रिलेटेड था, जो कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, उसको शो करता है। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।